दोस्तों, आप बिजली के बिल से फ्री होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बिजली का बिल हमारे घर में एकदम जीरो के बराबर आए, ना के बराबर बिल आए। और जब भी आप कोई इक्विपमेंट घर में चलाते होंगे, खास करके इंडक्शन, गीजर, तो आपको डर लगता होगा कहीं इतना बिजली का बिल ना आ जाए, कहीं इतना बिजली का बिल ना आ जाए। उसके मारे कई बार आप उसे लाइन कट करते होंगे, लाइन ऑन करते होंगे, बहुत सोचते होंगे। दोस्तों, इस सारी समस्या खत्म करने वाला हूँ। आप अपने घर में एसी 24 आवर चला सकते हैं और बिजली का बिल आएगा जीरो। आप सोच रहे होंगे कि कैसे होगा। दोस्तों, अगर आप सिंगरौली के हैं, हमारे लोकल एरिया से हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ सोलर ऊर्जा के बारे में। इतना सस्ता और अच्छा कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, अब सोलर ऊर्जा का नाम सुनते ही ये मत सोचिएगा कि 2-4 लाख रुपए का आएगा, ऐसा नहीं है। दोस्तों, आज सौर ऊर्जा का जो प्रकरण है, बहुत ही सरकार उस पर सब्सिडी दे रही है। जीएसटी भी यहाँ तक के रिटर्न हो जाते हैं। दोस्तों, तो सौर ऊर्जा कैसे ले और सौर ऊर्जा का प्रक्रिया क्या है। और दोस्तों, सबसे पहली बात, ये जो 2 वीडियो दिख रहे होंगे ना बगल में हमारे, पार्ट फर्स्ट, इसमें मैंने बताया है कि सोलर ऊर्जा होता क्या है। दूसरे में मैंने बताया कि कौन सा पैनल लगेगा और कहाँ लगेगा, इसकी जानकारी भी मैंने इस वीडियो में दी है। दोस्तों, ये सौर ऊर्जा अभी आपको अभी सडनली के समय में एकदम फ्री मिल रहा है। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कैसे ये फ्री मिल रहा है। पैसे तो हर जगह लगते हैं, फ्री का कहाँ मिल रहा है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, आप बगल में पॉइंट देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट कवर किया है। सबसे पहला पॉइंट है, सरकार इस पे देती है आपको सब्सिडी। मतलब 2 लाख का अगर सौर ऊर्जा है तो मान के चलिए आपको 30 से 40, मतलब 30,000 से 40,000 का सब्सिडी मिलता है। मतलब 3 महीने बाद वो पैसा आपके अकाउंट में रिटर्न आता है। दोस्तों, दूसरा जीएसटी। दोस्तों, जीएसटी रिटर्न फाइल होता है, मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप फाइल करने के बाद, मैं आने वाले वीडियो में ये भी बता दूंगा प्रक्रिया। इसमें आप आराम से जीएसटी रिटर्न फाइल करके अपना जीएसटी का पैसा जो 22 से 24,000 रुपये होता है, उसे भी आप वापस कर सकते हैं। वो पैसा भी आपका वापस आ सकता है। दोस्तों, थर्ड पॉइंट हमारा आता है दोस्तों, जो मैं आपके लाया हूँ। अगर आप सिंगरौली के हैं और आपको सौर ऊर्जा पे लोन चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन पे अपना, नीचे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप चाहे तो वहाँ से मुझे कॉल लगा सकते हैं। अगर मेरा कॉल थोड़ा बिजी जाता है दोस्तों, तो मैं क्षमा चाहूँगा। आप मुझे व्हाट्सअप भी मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही समय मिलेगा मैं तुरंत आपको कॉल करूँगा। दोस्तों, तो आपको लोन चाहिए सौर ऊर्जा पे, मैं बड़ी आसानी से आपको दिला दूँगा। ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। दोस्तों, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड से आपको आराम से लोन मिल जाएगा। और साल का ये मान के रखिए, जो पैसा कटता है, जो आप बगल में देख सकते हैं, महीने का आपका ज़्यादा कटेगा तो 2 से 3,000 या 3,500 रुपये के अप्रॉक्स, 2,000 और 3,500 के अप्रॉक्स महीने का कटता है सौर ऊर्जा का, जो कि आने वाले कल में फिर आपको फ्री भी हो जाएगा। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है जो मैंने कवर किया है दोस्तों, ये है आपका सोलर ऊर्जा कि जब आप खरीदारी करते हैं, जो किस्त पे लेते हैं, जो आपका किस्त का पॉइंट है दोस्तों, या किस्त आप किस्त बनवाते हैं। अगर आपने किस्त बनवा लिया 7 साल का, 5 साल का, तो वो आप सोच समझते हैं कि वो उसका किस्त कम होगा। मान के चलिए कि आप उसका बिजली का बिल भर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सौर ऊर्जा आपको फ्री हो जाता है। दोस्तों, और ये सौर ऊर्जा फ्री होता है तो समझिए आपकी पीढ़ी के लिए नहीं है। दोस्तों, आने वाला दौर महंगाई में जाने वाला है, तो जब तक आप अपने को अपडेट नहीं करेंगे, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। दोस्तों, तो प्लीज़ अपने आप को अपडेट करें। और जैसे ही ये सौर ऊर्जा आपके आने वाली पीढ़ी भी यूज कर पाएगी, तो उन्हें भी बिल से बचाव मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे मुख्य बात, अगर आप सिंगरौली के हैं तो आपको नीचे दिए गए नंबर, इस नंबर पर आप कॉल करिए, आपके घर में सोलर पैनल लग जाएगा। दोस्तों, और दोस्तों मैं ये भी, दोस्तों हम 3 पॉइंट कवर करेंगे। सबसे पहला है कि 3 किलोवाट ऊर्जा लगाने में क्या खर्च आता है। दूसरा, 3 किलोवाट लगाने के बाद क्या क्या सामान घर का हम चला सकते हैं। और तीसरा और आखिरी, 3 किलोवाट लगाने के बाद कितने पैनल, सोलर पैनल लगेंगे। दोस्तों,
दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये सिंगरौली डिस्ट्रीब्यूटर सोलर पैनल का स्क्रीनशॉट है कंप्यूटर का, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 किलोवाट लिखा हुआ है और जस्ट लिखा होगा उसके सीधे रो में, जहाँ पर कॉलम लिखा होगा प्लांट कॉस्टिंग। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा है 2,14,000। जो आप 3 किलोवाट लगाते हैं दोस्तों 2,14,000 रुपये आपको पे करना होता है। लेकिन आप डरिए मत, आप पूरी बात समझिए। यहाँ पर सब्सिडी आपका वापस होता है, जो कि 3 महीने में ही आपको वापस हो जाता है। इंस्टॉलेशन के बाद 50,527 रुपये वापस हो जाता है। तो आपके कुल बचते 1,64,000 दोस्तों। मैंने पहले भी कहा था आपका जीएसटी भी वापस हो जाएगा, तो 24,000 के समथिंग जीएसटी वापस होता है। तो कुल मिलाकर ये पैसा आपको 1,40,000 के अप्रॉक्स पहुंच जाता है दोस्तों। जब ये 1,40,000 के बीच में पहुंचता है तो आप लोन ले सकते हैं, और 1,40,000 का लोन लेने के बाद अगर हम देखें तो 5 साल का किस्त भी बंधवाए तो महीने का 2 से 3,000 के बीच में आएगा दोस्तों। अब ये 2 से 3,000 रुपये जो महीने का किस्त आएगा, समझिए आप बिजली का बिल भर रहे हैं दोस्तों, और एक ना एक दिन ये फ्री हो जाएगा और सोलर ऊर्जा आपका फ्री होके फ्री एनर्जी देने लगेगा दोस्तों। हमारा दूसरा पॉइंट था कि हम लोग क्या क्या सामान चला सकते हैं सोलर ऊर्जा में। तो दोस्तों घर के इक्विपमेंट आप आराम से गीज़र, अपना प्रेस, और तो और आप अपने घर में जो आपका एसी है, गर्मी में तो आप 24 घंटे एसी चला सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आप ये 2 वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों, इसमें मैंने ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड के बारे में बताया है। मैं बात कर रहा हूँ ऑन ग्रिड की, वो आप उससे लगाने पर इंडिपेंडेबल हो जाता है, उसमें कोई बाहर करंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बैटरी बैकअप पे चलता है, तो इन्वर्टर पर भी डिपेंडेबल हो जाता है। तो आप ये 2 वीडियो ज़रूर देखें, आपको ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड समझ आएगा तो आप समझ पाएंगे दोस्तों। अब बात आती है कि एक 3 वाट किलोवाट लगाने के लिए क्या जगह चाहिए या कितना स्पेसिफाई कितना चाहिए, तो कैसे जानकारी मिलेगी। तो हमारा सेकेंड पार्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा, इसमें मैंने कैटेगरी बांटा है पैनल का दोस्तों। वैसे मैं बता दूं दोस्तों, मोनो का 9 पैनल लगेगा आपके 3 किलोवाट के लिए, मोनो का। यहाँ आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये ब्लू रंग का, ये जो आपको ब्लू रंग का तीसरे नंबर पर रखा हुआ था, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर अभी दिखा है तीसरे नंबर का ये ब्लू वाला, ये दोस्तों मोनो कहलाता है। तो ये कम से कम आपके यहाँ 9 ठो लगेगा छत पे, तब 3 किलोवाट का ऊर्जा आपको मिलेगा दोस्तों। और मैंने इसके स्पेसिफाई सारे बता रखे हैं दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम चलेंगे, अब लाइव में मैं आपको दिखाऊंगा मैंने क्या बात किया, कैसे डिस्ट्रीब्यूटर से क्या कन्वर्सेशन किया, सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑन करेंगे तो ग्रीन वाला आवाज़ का हो जाएगा। हो रहा है, हाँ हो रहा है। अब करिए, आप इसकी रिकॉर्डिंग। अभी हम लोग जस्ट आए हैं सिंगरौली में। मैं जैसे मैं आने कोशिश कर रहा था सिंगरौली के लिए, तो लोगों ने कहा कि मत जाओ क्योंकि इतना महंगा पड़ेगा और इंस्टॉलेशन के बाद फिक्स प्राइस ज़्यादा है। अब मैं सर के पास आया हूँ जो गाड़ी के सोलर पैनल आपको इंस्टॉलेशन करना है। सर आप कब से कर रहे हैं इंस्टॉलेशन? सर ये 3 ईयर हो गए इंस्टॉल करते हुए। और हाँ सर, आपके जो क्लाइंट्स हैं कितने सेटिस्फाइड है? सर मोर देन 100+ हैप्पी क्लाइंट्स हमारे पास। ये सिंगरौली रीजन है और हम लोग की वर्किंग ऑल ओवर इंडिया में हो रही है, लाइक भोपाल, गुजरात, छत्तीसगढ़, यूपी। सर आप कौन सा ब्रांड कौन सा यूज़ करते हैं, तो आइडिया? सर यहाँ पे हम लोग प्रेफरेंस देते हैं विक्रम, वारी, अदानी 3 ब्रांड, क्योंकि ये A+ कैटेगरी में आते हैं। इनके जो सेल होते हैं A कैटेगरी के होते हैं, तो इसमें क्या जनरेशन हमें काफ़ी ऑटो मिल जाता है। सर एक डाउट और था, जैसे मान लीजिए आपका सिंगरौली, क्योंकि सिंगरौली क्या होता है कि थोड़ा सा आउटर पड़ जाता है स्टेशन के पास, नियर अबाउट स्टेशन के पास, तो वहाँ पर भी पब्लिक जो लगाना चाहती है तो वहाँ पर इंस्टॉलेशन क्या करते हैं? तो यहाँ से इंस्टॉलेशन के लिए मान लीजिए कुछ खराब हुआ, आपको टेक्नीशियन हो रहता है। और सर जैसे कि ये लोकेशन हमारे यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर खड़ी है, तो इसके लिए क्या होता है कि हमारा जो वेल क्वालिफाइड टेक्नीशियन है ये ऑफिस ही वहाँ विजिट करेगी, और जो हम वर्किंग करेंगे आपके यहाँ पे वो सिस्टम क्या है 25 ईयर के लिए परफॉर्मेंस वारंटी रहेगी उसकी। उस बीच में कुछ भी होगा तो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा।
25 पे 25 साल 25 साल आप कह रहे हैं। अब सर एक और ये डाउट था मेरे को कि जो आपका पैनल है तो बहुत लोगों को डाउट रहता है कि एक बार इंस्टॉलेशन कर लिया हम लोग क्योंकि आप ऑनर है, तो इसलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन थोड़ा सा कर रहा था क्योंकि हमेशा सबको डाउट रहता है। मैं आने से पहले कम से कम 10 दोस्तों ने मुझसे ये सवाल पूछा था, लगाने के बाद उसकी सर्विस कॉस्ट आता जो 10,000 या 9,000 10,000 के अप्रॉक्स लगते हैं। तो आप बता सकते हैं इसके बारे में कि क्या सही है क्या? सर अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने इसी चीज़ से बचने के लिए, बचाने के लिए क्या किया है कि जो अथॉराइज वेंडर हैं उनके थ्रू काम करने के कहा है। उनमें क्या है कि जो भी प्लांट लगाएंगे 5 साल तक की AMC फ्री में देंगे, आप उसी कॉस्ट में देंगे। और दूसरी इसमें प्रॉब्लम ये आती थी, जो भी आपके फ्रेंड थे उन्होंने कहीं से इनपुट लिया होगा, तो कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं जिनके पास में क्या होता है MPV हमने प्लांट सेटअप कर दिया, सेटअप करने के बाद में बेसिकली पूरी डिपेंडेंसी होती है मीटरिंग के ऊपर। वो उन्होंने क्या किया, रीडिंग के लिए गए नहीं उनके लाइन में, 1 मंथ नहीं गए, 2 मंथ नहीं गए, 3 मंथ नहीं गए, जैसे ही 4th मंथ में गए 4th मंथ में उन्होंने 4 मंथ की इकट्ठा रीडिंग कर दी। अब एक डिजास्टर बिल आ गया, अब उनके क्लाइंट्स के समझ में नहीं आएगा, कंज्यूमर को नहीं आएगा कि वो क्या रहा है उनके सामने, प्लांट तो वर्किंग कर रही है बट आप रीडिंग टाइम में नहीं लेते। तो अब हमने इससे बचने के लिए क्या किया कि स्मार्ट मीटर यूज कर रहे हैं प्रोजेक्ट में। उसकी क्या हर मंथ में बिलिंग होगी, हर एक तारीख को, कोई लाइनमैन या कोई इधर उसको बिलिंग नहीं जाएंगे, ऑटोमेटिक बिलिंग होगी जबलपुर से, जो आप एक्चुअली यूज़ करेंगे वही पे करना है। सर यहाँ पर जो आप रीडिंग बोल रहे हैं मेरे ख्याल से हाइब्रिड के बारे में बात कर रहे हो, ऑन ग्रिड के बारे में बात कर रहे हैं। ऑन ग्रिड का मतलब कि इसमें आई थिंक बैटरी रहता है, नहीं बैटरी नहीं। तो जो उसकी बिलिंग आती है तो वो बिलिंग और प्लस जो ग्रिड सिस्टम की जैसे वो प्लस हो गया। इसकी जो बिलिंग सिस्टम है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि अभी एक मीटर रहेगा है ना, जिसको बोलते हैं नेट मीटर। ठीक है, नेट मीटर में क्या होगा कि आपने एक जो भी डे के टाइम पे जनरेशन करेंगे, आप सेल्फ यूज करेंगे, आपके यूज से जो बचेगा वो एक्सपोर्ट होगा हाँ डिस्कॉम को, वही आप जो एक्सपोर्ट करेंगे नाइट के टाइम पे उनसे रिटर्न ले सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जो मंथ के एंड में जब बिलिंग होगी तो वो कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज द इंपोर्ट यूनिट, व्हाट इज द एक्सपोर्ट यूनिट, आपकी बिलिंग होगी नेट के बिहार पे। सर यहाँ पर एक बड़ा डाउट आ गया कि एक्सपोर्ट की बिलिंग भी बोल रहे हैं आप, ये तो गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है। तो जो ये जो बिजली का कनेक्शन होगा, कनेक्शन वायरिंग होता है, क्योंकि सामान्य लोग के लिए सरकार के पीछे दौड़ना आम बात नहीं, तो चक्कर काटना पड़ता है सरकारी काम में। तो उसके लिए जो कनेक्शन बिलिंग होता है, तो बिलिंग का जो एक्सपोर्ट जो आप बता रहे हैं उसका कनेक्शन कैसे करेंगे आप लोग? करते हैं कि फिर जो लगाएगा उसे दौड़ना पड़ता है? नहीं, आपको क्योंकि जैसा आपने कहा कि सबके लेन में नहीं कर पाना, और जो वहाँ पे अथॉराइज हैं वही सिर्फ कर सकते हैं। तो हमें क्या अथॉराइजेशन है उनके साथ काम करने के लिए, तो जो भी कनेक्शन से लेकर लाइक जो स्टेप होते हैं, पहले होता है अप्रूवल, देन एग्रीमेंट, देन मीटर टेस्टिंग और प्लांट इंस्टॉलेशन। ईच एंड एवरी पार्ट हमें हमारे स्कूल में। तो एक और बहुत बड़ा आपसे उस पर समझ आ रहा है, सीखने को मिल रहा है। तो सही तरीके से जो मान लीजिए किसी का छत है तो उसमें पूरा पैनल लगा दिया, अब आप कह रहे हैं कि अगर उसमें जो एक्सपोर्ट होगा, जो एक्स्ट्रा करंट बनेगा, आप उसे सेल कर सकते हैं इनडायरेक्टली, आप लीजिएगा गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो पूरा, क्योंकि छत सब खाली रहता है सब अच्छे जाते हैं, और आप बोल रहे हैं कि हम 25 साल तक जो 5 साल तक AMC आपका चल रहे हैं, और जो आप एक्स्ट्रा बिल बनाओगे गवर्नमेंट को आकर से सेल करो, आप ये कहना चाहते हैं? ये जो सर्कल है, जो गवर्नमेंट से कनेक्शन, ये आप बना के प्रोवाइड करके कस्टमर को देंगे? एग्जैक्टली। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे पास फाइल है, तो इससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। लाइक ये हमारा प्रपोजल रहता है जिसके पे हम क्या पूरी वर्किंग करते हैं ना, ईच एंड एवरी पार्ट हम लोग डिस्कस कर आपके साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में इसको प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो बिलिंग आता है सर, इस और जो गवर्नमेंट का बिल आ गया और जो हमारे सोलर का बिल है,
तो उस बिल को आप एक तरह से जो घर में खपत हो गया उससे और जो बिजली का बिल है उससे या तो माइनस प्लस करके जो अगर बचता है उसको सेल करते होंगे, अदरवाइज उसमें घर में कंज्यूम हो जाता है। बिल्कुल यही होता है। और इसके जो आपने एक बड़ा सा क्वेश्चन किया हमसे, काफ़ी चैनली क्वेश्चन था कि सर ये जो स्टेप होते हैं कैसे फॉलो होते हैं, इनकेस वो बाद में इस बात से कहीं एनवायरमेंट प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, इसीलिए हम वो ईच एंड एवरीथिंग ऑन रिटेन में रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मिस्टर जम्मू बेग है, होटल एंड पैलेस, उनका ये है अप्रूवल लेटर जो डिस्कॉम से अप्रूवल आया हमारे पास में, और अप्रूवल के बिहाफ पे हमने एक एप्लीकेशन दिया उन्हें डिस्कॉम को, तो वो हमारे साथ एक 500 रुपीज़ के स्टाम्प पे उन्होंने एक एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट में सारे क्लॉजेस हैं, कैसे सेटलमेंट करेंगे, कैसे यूनिट परचेज करेंगे। लाइक आप यहाँ देख सकते हैं कॉमर्शियल सेटलमेंट, ये इनके क्लॉजेस हैं कि ये 1 ईयर तक आपसे सेम रेट में एज अ कंज्यूमर जो आपके राइट्स हैं वो सेम रेट में आपसे यूनिट को एक्सचेंज करेंगे। मतलब आज अगर 7 रुपीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो 7 रुपीज़ वापस लेंगे, अगर आज से 5 साल के बाद 15 रुपीज़ में प्रोवाइड करेंगे तो 15 रुपीज़ में ही वापस लेंगे वो। और इसके बाद जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर तक में वो सपोज करिए किसी मंथ में आपने यूनिट प्रोडक्शन ज़्यादा किया, यूज़ कम किया, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं गर्मी के मंथ में, सॉरी विंटर में डोमेस्टिक कंज्यूमर के यूनिट कंजप्शन बहुत कम हो जाते हैं, तो उस केस में क्या जो सोलर जनरेशन होता है वो सेव हो जाता है हमारा, तो वो यूनिट लेस नहीं होगी, उसकी बजाय क्या होगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आप उसे नेक्स्ट मंथ में यूज़ कर सकते हैं या तो थ्रू आउट द ईयर, एक साल में कभी भी यूज कर सकते हैं, मंथ ऑफ मार्च से लेके अप्रैल तक में। सर एक चीज़ बताइएगा, जैसे ये जो आप बता रहे हैं जो गवर्नमेंट से कनेक्टेड ये ज़मीनें बहुत सी खाली भी रहती हैं, क्योंकि आप जैसा कि बता रहे हैं कि हमने भोपाल में ट्रेन जब पास करती थी तो हम 100 रुपया देखते थे किलो में, तो वहाँ से बिजली प्रोड्यूस होती थी और बिजली सेल होती थी गवर्नमेंट को, ये मैंने देखा। तो ये वाला पैनल भी आप प्रोवाइड करते हैं क्या? ऐसा भी पैनल पूरा बना के? बिल्कुल सर, ये हम प्रोवाइड करते हैं, पर इसको बोलते हैं ग्रॉस मीटरिंग, नॉन नेट मीटरिंग। ग्रॉस मीटरिंग में क्योंकि आप कंज्यूमर्स नहीं है ना, आपका पर्पज है सिर्फ सेल आउट करने का, तो आपको वो जैसे रिलायंस है, पावर है, एनटीपीसी है, इन सब की कैटेगरी में लेके आएंगे, तो इनसे जो रेट परचेज कर रहे हैं 2 रुपीज़ 1.5 रुपीज़, तो सोलर एक ग्रीन एनर्जी है, कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ये 3 रुपीज़ पर यूनिट परचेज करते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और था, जैसे कि आपका 3 पैनल है, एक मोनो है और एक आपका मेरे ख्याल से कट ऑफ है, हाफ कट। तो हाफ कट सर ने बताया कि सर आई थिंक इससे बेटर है, लेकिन इस पर सब्सिडी नहीं है, तो ऐसा क्यों? सबसे बेस्ट सब्सिडी होनी चाहिए। सर जो हाफ कट सेल है, तो जो बेसिकली मोनो क्रिस्टलाइन पैनल पे सब्सिडी नहीं है, क्योंकि ये इंडियन सेल नहीं है, ये आउट ऑफ इंडिया है, तो जो बाहर से प्रोडक्टिव जिसकी हो रही है उस पर सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती, क्योंकि वो हमारे यहाँ की प्रोडक्शन को बढ़ा देना है, ताकि प्रोडक्शन और यहाँ पे हो, मोनो मतलब आउट ऑफ इंडिया की। बट इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये अगर सनलाइट कम रहेगी तो भी वर्किंग करेगा प्रॉपर्ली। मोनो और कट ऑफ जो आप बोल रहे हैं जो हाफ कट सर एक्चुअल में बता रहे हैं कि ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करता है। हाफ कट में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जितनी लंबी लेंथ रहती है वायर की उतने लॉसेस बढ़ जाते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है कि हम हाफ कट में क्या होता है पार्ट बाय पार्ट लगा रहे हैं, बस बार की साइज कम हो जाती है। जैसे कि आप देख पाएंगे उस पैनल में कि इसकी जो लेंथ है, जैसे आप देख पाएंगे इस पैनल में इसकी लेंथ है ये वाला लेंथ है ना, ये 2 पैनल्स एक में ही इनबिल्ट है, तो इसकी जो डिस्टेंस है 1 मीटर हो गई है ना, ये 1 मीटर हो गई, मतलब ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, हाँ। तो इसमें लेंथ कम होने की वजह से लॉसेस होते कम हो जाते हैं। सर इसको पकड़ लीजिए, बस हमको डिटेल दे दीजिएगा सर इन तीनों का। ओके, तो इसमें और इसका बेनिफिट, दूसरा बेनिफिट ये होता है कि इसमें अगर हम जो मॉड्यूल्स को एक साथ में इंगेज करते हैं तो सीरीज में बनाते हैं। ये हाफ कट है सर, हाफ कट कोई भी मतलब क्लाइंट जब लगाती है ये 450 वाट का मॉड्यूल है, ठीक है,
अगर हमें 5 किलोवाट बनाना है तो तकरीबन हमें 11 पैनल लगाने पड़ेंगे। 5 नंबर पैनल है ना 11। ठीक है। सर मान लीजिए हमको 3 किलोवाट, क्योंकि एक जनरली पर्पस के लिए 3 किलोवाट होता है तो 250 वाट जो प्रोड्यूस करता है, तो सर 3 किलोवाट के लिए 3 में लगाना पड़ेगा कि कितना लगाना पड़ेगा? 3 किलोवाट के लिए हमें ये मॉडल जो है अपने 450 वाट पीक के हैं। ठीक है, आप 3000 डिवाइड कर लेंगे तो हमको लगानी पड़ेगी ये लमसम 7 मॉडल। हाँ ठीक है। जो सर आपका कॉस्ट सप्लाई होता होगा वो मॉड्यूल पे ही होता होगा? नहीं, क्योंकि ये पर वाट पीक चार्ज भी, क्योंकि जो मॉडल आते हैं पर वाट पीक चार्ज पे आते हैं। जैसे ये वन वाट के चार्जेस हैं इसके 33 रुपीज़ है, 34 रुपीज़। 33 कैसे बताया सर, कैसे आपने काउंट? ये 450 वाट पीक का है। ठीक है, तो 1 वाट का जो चार्ज होगा वो लगेगा 34 रुपीज़। अच्छा, ओके, मतलब यूनिट पे आप कॉस्ट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक। और जो पॉली होता है, पॉली में लगता है अपना 30 रुपीज़ पर वाट पीक। ये पॉली है सर? हाँ सर, ये पॉली का और कट ऑफ जो है इसका साइज अलग अलग है सर, ठीक है? हाँ, क्योंकि ये वाट पीक ज़्यादा है इसमें, इसकी वजह साइज इसका हाइट आती है। अच्छा, इसका वाट पीक? हाँ, क्योंकि ये 450 वाट पीक का है, ये 350 वाट का है। अच्छा, दोनों की वाट में इसलिए साइज की बड़ी है। अच्छा। दूसरा इसमें एडिशनल बेनिफिट आपको ये मिल जाएगा कि सपोज करिए ये सारे पैनल्स जो हमारे एक साथ लगेंगे है ना 11 सीरीज में, तो अगर एक पे भी शैडो आएगी तो वो जैसे एक का शैडो आएगी सारे वर्किंग नहीं करेंगे, क्योंकि सीरीज में है। ये वाला हाफ कट होता है? नहीं, नॉर्मल पैनल पे। नॉर्मल पैनल में, मोनो पैनल। क्योंकि एक पे शैडो आएगा सारे पे पड़ेंगे तो सारे वर्क नहीं करेंगे, है ना। अब इसमें होता है कि अगर एक पे शैडो आया नीचे वाले पोर्शन पे तो टॉप मोड पोर्शन काम करता रहेगा। अच्छा सर, ये ये हाफ कट में है? बिल्कुल, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा कि 3 साल पहले जब प्लांट लगते थे तो कुछ भी नहीं होता था आसपास। 3 साल के बाद में देखे गए तो आसपास में काफी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, ये पौधे पेड़ बड़े हो गए, जैसे शैडो आने शुरू हो गए। उससे बचने के लिए फिर ये शुरू करना कर दिया। अच्छा, और सर ये इसको बोलते हैं मोनो, आई थिंक ये मोनो है ना? ये पॉली है। ये पॉली है। ये पॉली क्रिस्टलाइन मॉडल है ना, ये मोनो क्रिस्टलाइन मॉडल है। अच्छा सर, ये कलर से आप डिफाइन करते हैं क्या? कलर से नहीं सर, इसकी प्योरिटी से होती है बेसिकली। अगर आप नॉर्मल पर्सन के लिए आप कह सकते हैं कलर से डिफाइन कर सकते हैं। हाँ सर, क्योंकि हम नॉर्मल तो जानना चाहेंगे कि, क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे आप लोग तो सही हैं, अगर दूसरा बंदा कहीं लगवाता है तो कहीं रंग चेंज जाए, मोनो की जगह कटअप, क्योंकि वो महंगा है तो कहीं ना कहीं पैसा वेस्टेज चला जाता है। तो वो जानकारी रहे कस्टमर को कि मतलब कौन कस्टमर आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेगा इसमें, जो भी इंस्टॉलर रहेंगे वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे कि मैंने ये सप्लाई किया हुआ है विद सीरियल नंबर। कंज्यूमर का नाम है सुरेंद्र पाल सिंह, है ना। इनका ये एड्रेस है महाजन खुर्द। इन्होंने 6 किलोवाट का प्लांट एस्टेब्लिश किया हुआ है और ये आप देख पा रहे हैं इंपोर्ट यूनिट, ये इंपोर्ट यूनिट, हाँ, इंपोर्ट यूनिट। ओके, इन्होंने 3588 यूनिट प्लांट जब से एस्टेब्लिश हुआ है तब से लिया हुआ अभी तक, और इन्होंने एक्सपोर्ट किया हुआ है 5320 यूनिट्स, मतलब इन्होंने बनाया है और गवर्नमेंट को दिया हुआ है। ठीक है, ये इनका प्रीवियस मंथ का यूनिट था, रीडिंग था। तो प्रीवियस मंथ से करंट मंथ को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मीटर कंजम्पशन निकला 134 यूनिट। मतलब इन्होंने मतलब कि नाइट के टाइम पे 134 यूनिट लिया हुआ है। ओके, और डे के टाइम पे 453 यूनिट बना के दिया है। तो अभी इनका क्या 319 यूनिट एक्स्ट्रा हो गया डिस्कॉम पे। तो डिस्कॉम ने क्या किया, इस यूनिट को कैरी फॉरवर्ड कर दिया नेक्स्ट मंथ के लिए। हाँ, मतलब इनके 1405 यूनिट जमा है, मतलब विंटर में। अब ये समर में इसको यूज कर सकते हैं, गर्मी के महीने, जैसे गर्मी के महीने आएंगे तब वो यूज करेंगे इस यूनिट को। अच्छा सर, एक मतलब टेक्निकल सवाल है, जैसे ये एक जब भी हम कोई ऊर्जा होता है, जब भी कोई ऊर्जा होती है तो उसको हम रखते हैं कहीं ना कहीं सेव करके रखते हैं, या तो कस्टमर इस ऊर्जा को सेव करके रख रहा होगा या तो गवर्नमेंट रख रही होगी। अब तो ये कौन रखता है, ये ऊर्जा को फिर सेव कौन रखता है? सेव कौन रखता है? जो ये यूनिट एक्स्ट्रा यूनिट बना उसको कौन रखता है, कहाँ पर, कहाँ रखा रहता है? गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट रखती है अपने पास में। उनके पास उनका क्या है कि उनके बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं।
आपकी जो एक्स्ट्रा यूनिट हुई वो इन्होंने सेल आउट कर दिया कहीं और से, और आपको उसका बेनिफिट दे दिया, क्योंकि इनके पास कंज्यूमर बहुत है। पॉइंट और भी है जो मैं क्लियर करना चाहूँगा आपको। तो अभी आपने 319 एक्स्ट्रा दिया बना करके, है ना, उनको एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो ये आपकी यहाँ पे ऐड अप हो गया 1492 यूनिट, 1492 यूनिट जमा है अभी डिस्कॉम के पास में। आप इसको थ्रू आउट द ईयर कभी भी यूज कर सकते हैं। अब इससे फायदा, जनरली से फायदा इसलिए हो रहा है कि हम जो बैटरी यूज करते थे सिस्टम में, तो विंटर के समय में हमारा यूजेस कम हो जाता था, तो सारी एनर्जी लॉस होती थी। अगर देखा जाए तो 6 मंथ लॉस ही हो रहा था। तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक चीज़ को प्रमोट किया कि आप हमें सेल आउट करिए, हम इसकी यूनिट बैंकिंग शुरू कर देंगे, ताकि आपकी एक भी यूनिट लॉस ना होने पाए। अच्छा सर, ये जो जो पूरा कनेक्शन होगा और पूरा जो सरकार के साथ डील होगा, ये पूरा आप करके देंगे? ईच एंड एवरी पार्ट हमारे स्कोप में रहेगा। ये आपको प्लांट इंस्टॉलेशन कमीशनिंग के बाद ही हैंडओवर किया जाएगा आफ्टर टेस्टिंग। अच्छा सर, अब सर एक चीज हमको फाइनल और बता दीजिए, जो इसका इंस्टॉलेशन का जितना खर्च होता है और क्या इसका किलोवाट में, और आपको ज्यादा नॉलेज होगा आई थिंक, एक घर में कितना कंज्यूम होता होगा? मैं उस पॉइंट पे भी आ रहा हूँ आपके साथ में। तो जस्ट थोड़ी देर पहले एक कंज्यूमर आए थे हमारे पास में प्लांट इस्टेब्लिश करने के लिए, तो उनके ये कुछ यूनिट रीडिंग है। तो वही हम क्या करेंगे, हम ओरल बात नहीं करेंगे, यहाँ पे बात होगी टेक्निकली। पता कि हम कैसे डिफाइन करें कि हमें कितने किलोवाट प्लांट की रिक्वायरमेंट है। हमने क्या किया कि सितंबर मंथ से अप्रैल मंथ तक की यूनिट रीडिंग को एक्सेप्ट राइट डाउन किया, बिल में दिया हुआ है। हमने इसको एडअप किया और डिवाइड बाई पर मंथ कर दिया, तो हमें निकला है एवरेज। अब जो सोलर प्लांट है, जैसे हमने इसका क्वेश्चन किया था, तो एवरेज 333 यूनिट, मतलब 333 यूनिट आ रहा है, ठीक है। अब जो अपना सोलर प्लांट है पर किलोवाट 120 यूनिट प्रोडक्शन करेगा 1 मंथ में, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है 3 किलोवाट की, इसके लिए सिस्टम के लिए। अब 3 किलोवाट का प्लांट जो होगा आपका, जो प्रोडक्शन करेगा 1 मंथ में 360 यूनिट। अगर आप एमपी से उसको देख रहे हैं तो वो तकरीबन आपका 3000 to 3.5, मतलब 3500 से 3000 के बीच सेल करेगा ईच एंड एवरी मंथ में। मतलब आप एनुअली लेते हैं पूरा को ऑन एवरेज निकाल के आप बता रहे हैं? बिल्कुल। क्योंकि अभी यहाँ पे जो फैसिलिटी मिली हुई है आपको कि आप विंटर की जो सेविंग है उसको गर्मी में यूज कर सकते हैं। हाँ, तो हम क्यों, बैटरी सिस्टम है नहीं, आपके सिस्टम है नहीं कि हम गर्मी के हिसाब से, मतलब समर के हिसाब से प्लांट को सेटअप करेंगे और उसको यूज करेंगे। यहाँ पे तो हम एवरेज के हिसाब से भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कैरी फॉरवर्ड यूनिट बची रहेंगी। सर, मैं ये डाउट ये था क्योंकि सौर ऊर्जा कहीं ना कहीं बरसात निकाल लेते हैं एवरेज, और सरकार को उसके अकॉर्डिंग सेल करते हैं। ये बड़ा अच्छी चीज है। अब सबसे बताइए मुझे कि 3 किलोवाट अगर इंस्टॉलेशन करना है एक क्लाइंट को, तो क्या खर्चा आता है, इसका पूरा जानकारी हमको दीजिए। तो अभी इस चीज को गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए कुछ इस तरह से कर रहे हैं, जिसपे कि 1,74,000 है ना कॉस्ट पड़ रहा है, जीएसटी आ रही है इस पे और नेट बिलिंग चार्ज आ रहा है। टोटल अमाउंट है 3 किलोवाट का 2,14,000। अब ये सर 3 किलोवाट है ना? हाँ, 3 किलोवाट। और ये एक्चुअल प्लांट कॉस्ट आ रहा है? हाँ, 1,70,000 रुपये समथिंग आ रहा है। ओके, ठीक है। और जीएसटी सर इंक्लूडेड है कि अलग है? अलग है, एक्सेस है। अच्छा। और नेट मीटरिंग के चार्ज अलग है। टोटल चार्ज करके ये 2,14,000। इसमें से सब्सिडी आपको मिल जाएगी 15,000 की, 50,000। अब सर एक चीज और डाउट क्लियर करिएगा, जो सब्सिडी एक आता है सर, सब्सिडी हम लोग लेते हैं, तो सब्सिडी में क्या होता है कि अब बहुत से लोग इंस्टॉलेशन के बाद किसी में पैसा नहीं आता है, जैसे और बहुत से इश्यू आते हैं, तो वो सारा चीज आप फिर कस्टमर के अकाउंट में चला जाता है पैसा सब्सिडी का? बिल्कुल, वो गारंटी आप लेंगे? बिल्कुल, वो गारंटी हमारे स्कोप में ही रहेगा वो। और प्लांट सेटअप होने के 1 मंथ के बाद में 51% मिल जाएगा। ठीक है सर, एक तो बहुत थोड़ा सर एक बार दिखा दीजिएगा हमें, फिर मतलब वो बिलिंग का हम थोड़ा देखना चाहते थे, अमाउंट का सर।
इसमें आई थिंक आपने पूरा डिटेल दे ही दिया है। हाँ, हुआ 3 to 10 किलोवाट जो रेजिडेंशियल में यूज होते हैं। और एमसीवी का आप बोल रहे हैं कि 5 साल फ्री रहेगा इसमें इंक्लूडेड है अभी 5 साल के लिए, और 5 साल बाद जब वो विजिट करेगा तो 500 रुपीज आपका हाँ, सर्विस कॉस्ट आ जाएगा। और सर वैसे हम ये पैकेज भी लॉन्च कर देते हैं, 1 ईयर के लिए आप 1500 रुपीज करके आप कर सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज आप अभी हमको क्लियर किए थे कि ये सब तो एक घर के लिए है, और जैसे कोई खेत उसमें लगवाना चाहता है, जैसे प्लांटेशन करना चाहता है, उसके लिए आप कुछ और बोल रहे थे जैसे बता रहे उसके लिए वो ग्रॉस मीटरिंग होती है। ग्रॉस मीटरिंग केस में ये होता है कि वो यूनिट को आप एज ए मतलब कि आपने जो सेल आउट आपने खुद के यूज के नहीं लगा रखा है, उसे आप सेल आउट करना चाह रहे हैं। सेल आउट के केस में आपको एज ए प्रोडक्शन कर मानेंगे कि आप ये प्रोडक्शन करने वाले हैं, तो आपको वो जैसे रिलायंस होगी, एनटीपीसी होगी, उसी कैटेगरी में लेके आएंगे। और जैसे उनसे 2 रुपये यूनिट या 3 रुपये यूनिट 2.5 यूनिट रहती है, तो ये सोलर की ग्रीन एनर्जी है, तो ये 3 रुपये 3.5 रुपये के करीब जाता है पर चार्ज, मतलब उनसे अधिक नहीं परचेज करेंगे। अच्छा सर, अब तो हम इसको